हम्बाबा, जिसे हुवावा, खुम्बाबा, यूबीआईबीआई, यूपीपीआईपीआई या हुवावू के नाम से भी जाना जाता है। बेबीलोनियाई मेसोपोटामिया में उन्हें हम्बाबा और सुमेरियन में सुवावा कहा जाता है। प्राचीन अक्कादियन मेसोपोटामिया पौराणिक कथाओं में देवताओं के देवता एक जादुई और पवित्र देवदार के जंगल में रहते थे। इस रहस्यमयी जगह की सुरक्षा एक हम्बा ने की थी। हम्बाबा को देवता एनिल द्वारा जंगल के संरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। प्राणी को कभी कभी राक्षस या दानव भी कहा जाता है। वह एक विशालकाय इंसान जैसा प्राणी था, जिसका चेहरा अजीब था, जो किसी मारे गए जानवर की अंतड़ियों से मिलता जुलता था और शेर की तरह भी था। उसके हाथ खतरनाक शेर जैसे पंजों में खत्म हो गए। जब हम्बाबा बोलते थे तो उनकी आवाज गड़गड़ाहट या आग जैसी होती थी और उनकी सांसें घातक होती थी। राक्षस का सिर बैल जैसे सींगों से सुशोभित था। उसका शरीर कांटेदार पपड़ी से ढका हुआ था। उसके पैर पक्षियों की तरह पंजे में थे। कुछ प्रस्तुतिकरण उसकी राक्षसी विशेषताओं को उजागर करते हैं, जिनमें चौड़ी आंखें और कई सिर शामिल हैं, जो प्रकृति के जंगली और अदम्य पहलुओं के साथ उसके जुड़ाव पर जोर देते हैं। गिल्गमेश के महाकाव्य के एक अन्य वर्णन में कहा गया है, उसके पंजे शेर के थे और उसका शरीर कांटेदार खाल से ढका हुआ था। उसके पैरों में गिद्ध के पंजे थे और उसके सिर पर एक जंगली बैल के सींग थे। उसकी पूंछ और प्रत्येक लिंग का अंत सांप के सिर पर हुआ। उभरी हुई आंखों से अलौकिक बुद्धि झलकती है और मुंह बहुत तेज दांतों से भरा हुआ है। वह अति प्राचीन युग का एक राक्षसी राक्षस था, जिसे शमाश सूर्य द्वारा पाला गया था। कहानी के इस संस्करण में हम्बाबा देवताओं का प्रिय है और जंगल के महल में एक प्रकार का राजा है। बंदर उसके दूत हैं और पक्षी उसके दरबारी हैं। गिल्गमेश और एनकिडू ने प्राणी को खोजने के लिए पवित्र जंगल की यात्रा की। हम्बाबा नायकों को पवित्र जंगल में प्रवेश से वंचित करने के लिए उनके सामने प्रकट हुए। उसने जमकर युद्ध किया, लेकिन देवता शमाश ने हवाओं को हम्बाबा को अंधा करने का आदेश दिया। क्योंकि गिल्गमेश को सूर्य देवता शमाश का समर्थन प्राप्त था, लंबे और भयंकर संघर्ष के बाद राक्षस हार गया। उसने गिड़गिड़ाया और अपनी जान की भीख मांगी, लेकिन फिर भी मारा गया। फिर गिल्गमेश और एनकिडू ने एक विशाल दरवाजा बनाने के लिए कुछ पवित्र देवदार के पेड़ों को काट दिया, जिससे उन्होंने एनिल के मंदिर को सजाया। हम्बाबा की पहली आभा खेतों को, दूसरी आभा नदियों को, तीसरी आभा ईख के बिस्तरों को, चौथी आभा शेरों को, पांचवी आभा महल को, छठी आभा जंगलों पहाड़ियों को और सातवीं आभा नुंगल को दी गई।